नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रम्। एतस्य संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमवर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमवर्गे वयं गतवर्गे किं पठितवन्तः स्मरन्ति खलु भवन्तः? आम् आम् आचार्य। आचार्य। किं पठितवन्तः? पञ्चमी विभक्तिः गतवर्गे वयं पञ्चमविभक्ति पठितवन्तः। वाक्यविस्तरः त्रयोविंशः पाठः आश्रमः पठितवन्तः। समीचीनम्। तर्हि पञ्चमी विभक्तिं स्वीकृत्य पञ्चशः वाक्यानि वदतु। रानी महोदया, भवती वदति वा? आम् आचार्य। पञ्चमी विभक्ति स्वागतम्। अलग अलग ना ऐसा? अलग अलग पंचमी विभक्ति का प्रयोग आए, कोई पुल्लिंग, कोई स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आवां नगरात् आगच्छावः। हेलो। हाँ हाँ, जलं कूप्याः पतति। समीचीनम्। पत्रं वृक्षात् पतति। समीचीनम्। शुनकः मार्जरात् न बिभेति। शुनकः वृक्षाभ्यां फलानि पतन्ति। समीचीनम्। प्रतिपदायाः उत्तमम्। अस्तु, उत्तमः प्रयत्नः। निर्मला महोदया, भवती वदति वा वाक्यानि? आम् आचार्य। स्वागतम्। सीता हनुमानात् मुद्रिका स्वीकरोति। सुन्दरम्। कृष्णः विदुरगृहात् भोजनं स्वीकरोति। सुन्दरम्। शिक्षकः आवाभ्यां पुस्तकं स्वीकरोति। अहं बिडालात् न बिभेति। अहं बिडालात् बिभेमि। अहं बिडालात् न बिभेमि। समीचीनम्। निर्मलायाः पूर्वं गीता अस्ति। समीचीनम्। मन्दिरात् बहिः वृक्षः सन्ति। वृक्षाः सन्ति। वृक्षाः सन्ति। स्नानात् परं भोजनं करोमि। समीचीनं, बहु उत्तमम्। अस्तु, गीता महोदय, भवती वदति वा? आम् आचार्य। पुत्री शिक्षकात् बिभेति। कर्मकरः गृहात् बहिः तिष्ठति। सर्पात् बिलात् निर्गच्छति। नदी पर्वतात् प्रवहति। छात्रः समीचीनम्। शिक्षिकायाः पुस्तकं पठति। अस्तु, उत्तमम्। अत्र सर्पात् बिलात् निर्गच्छति अथवा सर्पः बिलात् निर्गच्छति? सर्पः बिलात् निर्गच्छति। समीचीनम्। अस्तु, निर्मला महोदया एकं वाक्यम् उक्तवती आसीत्, हनुमानात् मुद्रिकां स्वीकरोति। हनुमान इति शब्दः अकारान्त नास्ति, तत्र वयम् आञ्जनेयः इति शब्दं स्वीकर्तुं शक्नुमः। चिन्ता मास्तु। आञ्जनेयात् अथवा पवनपुत्रः पवनपुत्रात्। समीचीनम्। अन्यत् सर्वम् उत्तमम् उक्तवत्यौ। पञ्चमी विभक्तिः कदा कदा भवति? किं किं क्रियापदमस्ति अथवा कः कः शब्दः अस्ति तदा पञ्चमी विभक्तिः भवति? कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा? आम् आचार्य। कदा भवति? हाँ, वदतु। खिलाने को क्या कहते हैं हम? मैं भूल गया शब्द। भोजयति। भोजयति।
खिलाना ना, ये खाना वाक्य सही खिलाना। होगा आचार्य। वदतु। रामः स्वहस्तात् शबरीमातां भोजनं भोजयति। स्वहस्तेन, हाथ के द्वारा, हाथ से नहीं है, तृतीया हाथ से गिरता है तो है, ये हाथ के द्वारा भोजयति। स्वहस्तेन, ओके। से शब्द अस्ति तत् अर्थद्वये भवति। से शब्द हिंदी में जो हम बोलते हैं दो अर्थ में आता है, एक हाथ से, हाथ के द्वारा, और एक हाथ से। तो ये जो अलग होना अर्थ है, हाथ से लेना तो पंचमी, हाथ से देना तो तृतीया। अवगच्छन्ति? अहम हस्तात् स्वीकरोमि, अहम हस्तेन ददामि। किसी के हाथ से ले रहा हूं तो हस्तात् स्वीकरोमि, अपने हाथ से ले रहा हूं तो हस्तेन स्वीकरोमि। आप मुझे दे रहे हैं और मैं हाथ से ले रहा हूं, तो मेरा हाथ यहाँ साधन है, लेकिन आपके हाथ से ले रहा हूं तो वहां पर पंचमी। तो हस्त शब्द यत्र साधन अर्थे अस्ति तत्र तृतीया, यत्र हस्त शब्द दूर अर्थ है, इसको अपादान बोलते हैं। अलग होने को एक नाम दिया है अपादान, अपादान अर्थे अस्ति तत्र पंचमी विभक्ति। समीचीनम्। हाँ, अन्य कः कः शब्दः भवति तदा पंचमी विभक्ति भवति, कः वदति? अहं वदामि आचार्य। पतति पतति पतति, वदतु। न पतति, स्वीकरोमि आगच्छति, पिबेति, आनयति, पिबेति, निर्गच्छति पिबेति, रक्षति, निर्गच्छति प्रवहति, निष्कासयति बहिः आरभ्य, आकर्षति बहिः परं परं करोति आरभ्य, रक्षति धरति, समीचीनम्, रक्षति विभक्ति। समीचीनम्, उत्तमम्। निर्गच्छति, बहिः पूर्वम् आरभ्य समीचीनं, बहु उत्तमम्। विभक्ति। पंचमे विभक्ति। अस्तु, अवगच्छन्ति? अद्य वयं नूतनं विषयं पठामः। एषः शिक्षकः, एषः शिक्षकः, शिक्षकस्य नाम, शिक्षकस्य नाम राजेशः। शिक्षकः, शिक्षकस्य नाम राजेशः। एतत् पुस्तकम्, एतत् पुस्तकम्, पुस्तकस्य नाम अयनम्, पुस्तकस्य नाम अयनम्। शिक्षकस्य नाम राजेशः, पुस्तकस्य नाम अयनम्। कस्य नाम अयनम्? पुस्तकस्य नाम नाम अयनम्। अयनम्। कस्य नाम अयनम्? पुस्तकस्य नाम अयनम्। अयनम्। कस्य नाम राजेशः? शिक्षकस्य नाम राजेशः। शिक्षकस्य नाम राजेशः। कस्य नाम राजेशः? शिक्षकस्य नाम राजेशः। देवः, देवस्य, देवस्य नाम श्रीकृष्णं। कस्य नाम श्रीकृष्णं? नाम श्रीकृष्णः। देवस्य नाम श्रीकृष्णं। फलं, फलस्य, फलस्य नाम आम्रं। कस्य नाम आम्रं? फलस्य कस्य नाम आम्रं? पुष्प, पुष्पस्य नाम किम्? पुष्पस्य नाम कमलम्। देवः, देवस्य नाम किम्? देवस्य नाम गणपति। गणेशः। गणेशः।
हाँ, देवः देवः देवस्य देवः देवस्य बालकः बालकस्य बालकस्य शिक्षकस्य शिक्षकस्य छात्रः छात्रस्य 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 हस्तः हस्तस्य 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 विद्यालयः विद्यालयस्य ग्रामः देशः देशस्य नाम भारतम् भारतम् कस्य नाम भारतम् देशस्य नाम भारतम् कस्य नाम भारतम् प्रान्तः नाम गोवा कस्य नाम गोवा प्रान्तस्य नाम गोवा प्रदेशः नाम गोवा प्रदेशस्य नाम गोवा राज्यं नाम गोवा राज्यं नाम गोवा राज्यस्य नाम राज्यस्य नाम गोवा क्षम्यतां राज्यस्य नाम गोवा राज्यस्य नाम गोवा छात्रः पुल्लिंग शब्दः पुस्तकं नपुंसकलिंग शब्दः उभयत्र समानं पुस्तकं पुस्तकस्य छात्रः छात्रस्य नगरं नगरस्य ग्रामः ग्रामस्य देशः देशः राष्ट्रं राष्ट्रस्य राष्ट्रस्य अस्तु अस्माकं ध्वजः अस्माकं राष्ट्रीयध्वजः अस्माकं ध्वजस्य नाम त्रिवर्णध्वजः तिरंगा त्रिवर्णः ध्वजः अस्माकं ध्वजस्य नाम त्रिवर्णः ध्वजः कस्य नाम त्रिवर्णः ध्वजः अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्णः ध्वजः त्रिवर्णम् अस्ति समीचीनम् अस्माकं देशस्य ध्वजस्य नाम त्रिवर्णः कस्य नाम त्रिवर्णः ध्वजस्य नाम त्रिवर्णः अस्ति हाँ उपरि वर्णः एषः वर्णः एषः वर्णः एतस्य वर्णस्य नाम केसरवर्णः एतस्य वर्णस्य नाम किम् एतस्य वर्णस्य नाम मध्ये एतस्य वर्णस्य नाम श्वेतवर्णः एतस्य वर्णस्य नाम किम् श्वेतः अधः एतस्य वर्णस्य नाम हरितवर्णः एतस्य वर्णस्य नाम किम् हाँ एतत् चक्रं मध्ये एतत् चक्रं चक्रस्य नाम किम् चक्रस्य नाम अशोकचक्र चक्रस्य नाम अशोक चक्रम चक्रस्य वर्णः कः चक्रस्य वर्णः नीलवर्णः एषः
एषः कस्य देशस्य ध्वजः? एषः भारतदेशस्य राष्ट्रध्वजः। एषः कस्य देशस्य ध्वजः? भारतदेशस्य राष्ट्रध्वजः अस्ति। एषः ध्वजः अस्माकं देशस्य गौरवम्। एषः ध्वजः कस्य गौरवम्? एषः देशस्य अस्माकं राष्ट्रस्य गौरवम् अस्ति। समीचीनम्। एषः ध्वजः अस्माकं राष्ट्रस्य अस्माकं देशस्य गौरवम् अस्ति। देशः देशस्य, राष्ट्रं राष्ट्रस्य। देशशब्दः पुल्लिङ्गे। देशशब्दः कस्मिन् लिङ्गे? पुल्लिङ्गे। पुल्लिङ्गे। राष्ट्रशब्दः नपुंसकलिङ्गे। राष्ट्रशब्दः कस्मिन् लिङ्गे? देशशब्दः पुल्लिङ्गे, राष्ट्रशब्दः नपुंसकलिङ्गे। अर्थः समानः। प्रान्तः अथवा प्रदेशशब्दः पुल्लिङ्गे, राज्यं शब्दः नपुंसकलिङ्गे। तर्हि एवं भिन्न भिन्न लिङ्गं भवितुं शक्नोति, सम्भवति। अस्तु। छात्रः छात्रस्य एकम् एकं वाक्यं वदामः। मम शिक्षकस्य नाम, मम शिक्षकस्य विद्यालयस्य नाम। कः वदति वाक्यं प्रथमं? मम जनकस्य नाम चन्द्रशेखरः। सुन्दरं। जनकस्य नाम, पुत्रस्य नाम, देशस्य नाम, विद्यालयस्य नाम। मम पुत्रस्य नाम विवेकः अस्ति। अहं वदामि वा? सुन्दरं। वदतु, स्वागतम्। आं महोदय। दशरथः पुत्रस्य नाम रामः। दशरथस्य पुत्रस्य नाम रामः। समीचीनं, बहु सुन्दरम्। याज्ञवल्क्यस्य पत्नी गार्गी। याज्ञवल्क्यस्य पत्नी गार्गी। समीचीनं, बहु सुन्दरम्। रामस्य पुत्रः नाम लवकुशः। समीचीनं। रामस्य पुत्रस्य नाम लवः। ध्रुवस्य माता सुनीति। समीचीनं। गौतमस्य पत्नी अहल्या। मम शिक्षकः राजेश महोदय। मम शिक्षिका जयश्री महोदया। शिक्षकस्य नाम, मम शिक्षकस्य नाम राजेश महोदय। मम शिक्षिकायाः पर ये तो चला है आचार्य अपने। मम पुत्रस्य नाम हर्षः। समीचीनं, बहु उत्तमम्। मम महाविद्यालयस्य नाम स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालयः। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अन्यानि वाक्यानि? अस्माकं मम आचार्यस्य नाम राजेशः। कमलम् अस्ति। सुन्दरं। ग्रामस्य नाम, विद्यालयस्य नाम, देशस्य नाम? सान्दीपस्य ऋषिशिष्यस्य नाम श्रीकृष्ण। श्रीकृष्णस्य गुरुः सान्दीपनि ऋषिः। तुलसीदासस्य पत्नी रत्नावली। सुन्दरं। युधिष्ठिरस्य अनुजः अर्जुनः। समीचीनं। मम ग्रामस्य नाम कुमटा। अनुजः। वदामि आचार्य। मम गणस्य नाम देवगण। समीचीनं, बहु सुन्दरं। भारतदेशस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आचार्य मैं बोलती हूँ। मम जनकस्य
जनकस्य नाम हरि मम पुत्रस्य नाम श्रवणः मम शिक्षकस्य नाम राजेशः मम जननीस्य धनेश्य ऋषि मम जनन्याः नाम जननी विषये अग्रे पठामः वयम्। अच्छा मम नगरस्य नाम वास्को अस्ति। सुन्दरम्। आञ्जनेयस्य माता अञ्जनी। वदतु। मम पुत्रस्य नाम जनकः अस्ति। मम देशस्य नाम भारतदेशः अस्ति। मम राज्यस्य नाम मम नगरस्य नाम चण्डीगढ अस्ति। सीतायाः समीचीनम्। अस्तु अत्र पश्यामः। सः वैद्यः। कः वैद्यः? सः वैद्यः। तस्य नाम सः वैद्यः। तस्य नाम राजेशः। तस्य नाम राजेशः। कस्य नाम राजेशः? तस्य नाम राजेशः। तस्य नाम सः राजेशः। सः वैद्यः। तस्य नाम राजेशः। सः शिक्षकः। कः शिक्षकः? सः शिक्षकः। तस्य नाम प्रभाकरः। कस्य नाम प्रभाकरः? तस्य नाम प्रभाकरः। तस्य नाम प्रभाकरः। कस्य नाम प्रभाकरः? तस्य नाम कस्य नाम? तस्य नाम तस्य सः तस्य सः तस्य सः छात्रः। कः छात्रः? सः छात्रः। तस्य नाम किशोरः। कस्य नाम किशोरः? तस्य नाम किशोरः। तस्य नाम किशोरः। कस्य नाम किशोरः? सः तस्य सः तस्य एषः देवः। कः देवः? एषः देवः। एतस्य नाम कृष्णः। एतस्य नाम किम्? एतस्य नाम कृष्णः। कस्य नाम कृष्णः? एतस्य नाम कृष्णः। एतस्य नाम कृष्णः। एषः वैज्ञानिकः अथवा विज्ञानी। एषः वैज्ञानिकः। एषः कः? एषः वैज्ञानिकः। एतस्य नाम किम्? एतस्य नाम कस्य नाम अब्दुल कलामः? एतस्य नाम कस्य नाम अब्दुल कलामः? एतस्य नाम अब्दुल कलामः। एषः देशभक्तः। कः देशभक्तः? देशभक्तः। भगत सिंहः। कस्य नाम भगत सिंहः? कस्य नाम भगत सिंहः? सुन्दरम्। एषः देवः। एतस्य नाम धन्वन्तरी। कस्य नाम धन्वन्तरिः?
एषस्य नाम एतस्य नाम धन्वन्तरी। नृपः नाम अशोकः। नृपः नाम अशोकः। कस्य नाम अशोकः? सम्राट अशोक। वीरः देशभक्तः। देशभक्तः नाम महाराणा प्रतापः। कस्य नाम महाराणा प्रतापः? वीरस्य नाम महाराणा प्रतापः। क्रांतिवीरः नाम किम्? क्रांतिवीरस्य नाम वीर सावरकरः। देशभक्तस्य नाम वीर सावरकरः। देशभक्तस्य नाम संदीप उन्नीकृष्णन। कस्य नाम संदीप उन्नीकृष्णन? देशभक्तस्य नाम संदीप उन्नीकृष्णन। गायकं जानन्ति वा भवन्तः? उदित नारायण। बालसुब्रमण्यम। कुछ समय पहले उनका देहावसान हुआ। गायकस्य नाम किम्? गायकस्य नाम एस.पी. बालसुब्रमण्यम। बालसुब्रह्मण्यम। हाँ, क्रीडकं जानन्ति वा भवन्तः? विश्वनाथन। क्रीडकस्य नाम विश्वनाथन आनन्दः। क्रीडकस्य नाम विश्वनाथन आनन्दः। ग्रन्थस्य नाम किम्? ग्रन्थस्य नाम ग्रन्थस्य नाम चरक संहिता। कस्य नाम चरक संहिता? समीचीनम्। तर्हि अवगच्छन्ति? आचार्य, वेरी नाइसली। बालकः बालकस्य शिक्षकः छात्रः युवकः देशः देशस्य प्रदेशः विद्यालयः विद्यालयस्य विद्यालयस्य नाम देशस्य नाम शिक्षकस्य नाम छात्रस्य नाम छात्रः छात्रस्य एतत् परिवर्तनम् अस्ति। सः शिक्षकः एषः शिक्षकः एषः शिक्षकः नाम राजेशः एतस्य शिक्षकस्य नाम राजेशः एतस्य शिक्षकस्य नाम एषः शिक्षकः एतस्य शिक्षकस्य नाम राजेशः सः शिक्षकः तस्य शिक्षकस्य नाम सः शिक्षकः तस्य शिक्षकस्य नाम सत्यकामः। कस्य नाम सत्यकामः? सः शिक्षकः नाम सत्यकामः न। सः शिक्षकस्य नाम सत्यकामः सः शिक्षकस्य नाम सत्यकामः न। तस्य शिक्षकस्य नाम एषः शिक्षकः नाम राजेशः। सम्यक् खलु?
एतस्य शिक्षकस्य नाम राजेश। हाँ, एषः शिक्षकस्य नाम राजेशः। न एतस्य शिक्षकस्य नाम राजेशः। एतस्य एतत् औषधम्, एतत् औषधम्, एतत् औषधं नाम शीतोपलादि। एतत् औषधं नाम शीतोपलादिचूर्णम्। शीतोपलादिचूर्णम्। कस्य नाम एवं एतस्य नाम शीतोपलादिचूर्णम्। एतस्य औषधस्य नाम, कस्य नाम? एतस्य औषधस्य नाम शीतोपलादिचूर्णम्। एतत् पुस्तकं नाम अयनम्। एतस्य पुस्तकस्य नाम अयनम्। एतत् पुस्तकस्य नाम न, एतस्य पुस्तकस्य नाम अयनम्। एतस्य पुस्तकस्य नाम किम्? सारिणी। एतस्य पुस्तकस्य नाम सारिणी, तस्य पुस्तकस्य नाम अयनम्। एतस्य पुस्तकानि सारिणी, पुस्तकस्य नाम सारिणी, पुस्तकस्य नाम अयनम्। पुस्तकस्य नाम तस्य पुस्तकस्य नाम तस्य पुस्तकस्य नाम अयनम्। तस्य पुस्तकस्य नाम, नाम कस्य नाम अयनम्? तस्य पुस्तकस्य नाम अयनम्। तस्य पुस्तकस्य नाम अयनम्। एतस्य पुस्तकस्य नाम प्रपद्या। कस्य नाम प्रपद्या? एतस्य पुस्तकस्य नाम प्रपद्या। एतस्य पुस्तकस्य नाम प्रपद्या। बहु उत्तमं पुस्तकं, संस्कृत भारती प्रकाशनम, बहु उत्तमं पुस्तकम्। एतस्य पुस्तकस्य नाम प्रपद्या। सुन्दरं रुचिकरं पुस्तकम्। एतस्य पुस्तकस्य नाम अयनम्। एतस्य पुस्तकस्य नाम सारिणी। एतस्य पुस्तकस्य नाम अयनम्। एतस्य पुस्तकस्य नाम सुपदा। एतत् एतस्य, तत् तस्य, तत् भवनम्, तत् भवनम्, तस्य भवनस्य नाम राजभवनम्। तस्य भवनस्य नाम राजभवनम्। तस्य भवनस्य नाम किम्? तस्य भवनस्य राजभवनम्। कस्य नाम? तस्य भवनस्य राजभवनम्। सः वृक्षः, सः वृक्षः, तस्य वृक्षस्य नाम नारिकेलवृक्षः। कस्य नाम नारिकेलवृक्षः? तस्य वृक्षस्य तस्य वृक्षस्य नाम नारिकेलवृक्षः। कस्य नाम नारिकेलवृक्षः? नारिकेलवृक्षः। एषः वृक्षः नाम आम्रवृक्षः। कस्य नाम आम्रवृक्षः? एषः वृक्षस्य नाम आम्रवृक्षः। एतस्य वृक्षस्य नाम, कस्य वृक्षस्य नाम? एषः परिवर्तनम् एतस्य, सः परिवर्तनम् तस्य, एतत् का एतस्य? एषः
हाँ, एषः एतस्य, एतत् एतस्य, दोनों के स्थान पे परिवर्तनम एतस्य, और सह अथवा तत् दोनों के स्थान पे पुल्लिंग अथवा नपुंसकलिंग परिवर्तनम तस्य। तो ये जो हम परिवर्तन सीख रहे हैं, इस परिवर्तन को एक नाम दे दे तो क्या नाम दे सकते हैं? अब तक कितनी विभक्ति पढ़े हैं? हाँ, अब तक 5 विभक्ति। सर्वनाम षष्ठी विभक्ति। हाँ, तो अब तक जो विभक्ति पढ़े उनको 5 नाम दे दिए, तो 5 में से तो नाम रिपीट नहीं कर सकते ना? षष्ठी। तो अगला नंबर दे दे षष्ठी विभक्ति ही। षष्ठी विभक्ति। क्या नाम देते हैं? षष्ठी विभक्ति। सुंदरम, बहुत उत्तम। तो थोड़े थोड़े से हम अभ्यास करेंगे। बालकः बालकस्य, युवकः युवकस्य, छात्रः छात्रस्य, देवः देवस्य। ठीक है, तो चलते हैं स्त्रीलिंग की ओर। चलेंगे? आचार्य। इतना स्पष्ट हुआ सभी को या कुछ बाकी रह गया? स्पष्ट हो गया। अस्तु। रामः पत्नी सीता। थोड़ा सा परीक्षण कर लेता हूं, मैं आपको कुछ वाक्य देता हूं, आप बताइए। रामः पत्नी सीता। रामस्य पत्नी सीता। रामस्य पत्नी सीता। रामः माता कौशल्या। रामस्य रामः पिता दशरथः। दशरथः। रामस्य अनुजः लक्ष्मणः अस्ति। सुंदरम। हाँ, परिचयं वदन्तु। रामस्य परिवारे कः कः अस्ति? माता पिता पुत्रः भगिनी शान्ता। अनुजः लक्ष्मणः। रामस्य पुत्रः कुशः। रामस्य अनुजः भरतः। सुंदरम। इतोपि? रामस्य भक्तः हनुमानः। सुंदरम। सर, रामस्य पुत्र्यो बोलना चाहिए ना, लव और कुशः। लव कृष्ण पुत्रौ। हाँ, रामस्य पुत्रौ लव कुशौ। रामस्य जनकस्य नाम दशरथः। रामस्य मित्र सुंदरम। मित्रस्य नाम गुह। सुग्रीव। गुह। नाम रावणः। रामस्य जननी नाम कौशल्या। रामस्य जननी कौशल्या। नाम हनुमन्तः। पवनपुत्रः आंजनेयः अथवा हनुमान्। रामस्य नगरी अयोध्या। रामः राजा अस्ति वा? आम्। अयोध्या। रामस्य राजधानी अयोध्यास्य नृपः रामः। अयोध्यायाः नृपः रामः। अयोध्यायाः। चलामः अग्रे। समीचीनम्। अस्तु, कृष्णः अस्ति। श्रीकृष्णः। कृष्णस्य परिचयं वदामः वा? कृष्णस्य परिवारे कः कः अस्ति? कृष्णस्य पितामहः कृष्णस्य माता देवकी। कृष्णस्य मामा कंसः। कृष्णस्य माता यशोदा। कृष्णस्य पत्नी रुक्मिणी। कृष्णस्य मातुलः कंसः। कृष्णस्य अग्रजः कृष्णस्य सखा। कृष्णस्य मित्रः सुदामा। कृष्णस्य मित्रः सुदामा। कृष्णस्य बालसखा कृष्णस्य भक्त मीरा। आचार्य, कुशस्य नगरम द्वारिका। मातु और मातुलः एक ही अर्थ है। माता मतलब माँ, और मातुल मतलब मामा है ना। मातु मातु नहीं है उधर। मातु शब्द नहीं है यहाँ हमारे पाठ्य में है। मामा को क्या बोलते हैं आचार्य जी? मातुलः। मातुलः।
श्रीकृष्णस्य मातुल कंसः। अस्तु। किम् अभवत्? हा, वाक्यं वदन्ति वा? स्क्रीन् अस्ति सम्मुखे? दशरथस्य पुत्र रामः। शिवस्य पुत्र गणेशः। दशरथः पुत्रः रामः। दशरथस्य पुत्रः दशरथस्य पुत्र रामः। शिवस्य पुत्र गणेशः। इतना शोर तो पहली क्लास के बच्चे भी नहीं करते जितना आप कर रहे हैं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हैप्पी चिल्ड्रन डे, हैप्पी सीनियर सिटीजन डे। धन्यवाद आचार्य जी। अरे एक एक को पूछिए। हाँ, एक एक को पूछा हूँ, ऐसे तो कोलाहल बहु होता। अस्तु। नाम स्वीकरोमि। सः वदतु, सा वा वदतु। स्वाति महोदय, भवती वदतु। आं महोदय। दशरथः रामः। रामस्य पुत्रः दशरथः। न, पुनः दशरथस्य वदतु। कलयुग में रिश्ता बदल दिया। पुनः वदतु। दशरथस्य पुत्रः रामः। सुंदर। अलग रीति भी बोल सकते हैं। रामस्य पिता दशरथः। हाँ, तत् कुर्मः वयम् अग्रिम पर्याय कुर्मः। रामस्य अनुजः लक्ष्मणः अस्ति। सुन्दरं। सरिता, भवती वदतु। शिवः गणेशः। शिवस्य पुत्रः गणेशः। सुन्दरं। संगीता महोदय, भवती वदतु। पाण्डुराजः अर्जुनः। वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः अस्ति। ध्वनिः नास्ति संगीता महोदय। छाया महोदय, भवती वदतु। शाम्भवी छाया। वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः। पुत्रस्य नाम अर्जुनः। समीचीनं। बिन्दुसारस्य नाम अशोकः। समीचीनम्। एकक्षणम्, एक दूरवाणी आगच्छति वारं वारं। भवन्तः वाक्यानि वदन्तु, तावत् अहं पुनः जायिन् करोमि।
अस्तु। रामः पिता दशरथः। रामस्य पिता दशरथः। दशरथः पुत्रः रामः। दशरथस्य पुत्रः रामः। रामस्य पिता दशरथः। शिवः पुत्रः गणेशः। शिवस्य पुत्रः गणेशः। गणेशस्य पिता शिवः। परस्पर संबंध। रामस्य जननी कौशल्या। पिता पुत्रः इति सम्बन्धः षष्ठी विभक्तिः भवति। शिवः शिवस्य। दशरथः दशरथस्य पुत्रः रामः। वसुदेवः वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः। कृष्णस्य पिता वसुदेव। अत्र वासुदेवः अस्ति। वासुदेवः कृष्णस्य नाम। वसुदेवः कृष्णस्य जनकस्य नाम। अतः भेदः अस्ति। वसुदेवः वासुदेवः इति भेदः अस्ति। वासुदेवः इत्युक्ते श्रीकृष्णः। अस्तु। परशुरामः शिष्यः कर्णः। द्रोणाचार्यस्य शिष्यः एकलव्यः। हाँ, और कर्णस्य गुरुः हाँ, कस्य शिष्यः कर्णः? परशुरामस्य शिष्यः कर्णः। कस्य गुरुः परशुरामः? द्रोणाचार्यः कस्य गुरुः? द्रोणाचार्यः एकलव्यस्य गुरुः द्रोणाचार्य। हाँ, कस्य शिष्यः एकलव्यः? समझ। शिष्यः गुरुः षष्ठी विभक्तिः। अस्तु। दशरथः माता दशरथः पत्नी कौसल्या। दशरथस्य पत्नी कौसल्या। कस्य पत्नी उमा? शिवस्य कस्य पत्नी कुंती? पांडुराजस्य पत्नी कुंती। समीचीनम्। पांडुराजः पांडुराजस्य। शिवः शिवस्य। कौन है? सुभद्रा सुभद्राया सीतायाः उमायाः कौसल्यायाः कौसल्यायाः पतिः दशरथः। कौसल्यायाः पतिः दशरथः। उमायाः पतिः शिवः। उमायाः पतिः शिवः। सुभद्रायाः पतिः अर्जुनः। कस्याः पतिः अर्जुनः? कस्याः पतिः
शिवः कस्याः पतिः दशरथः कस्याः पतिः श्रीरामः सीतायाः पतिः सीता। अस्तु कुन्ती कृष्णस्य माता कुन्ती कुन्त्या कुन्ती कुन्त्याः द्रौपदी द्रौपद्याः मंदोदरी देवी सरस्वती सरस्वत्याः। बुलाया हूँ तो गश्ता नहीं है, फेंकवा लो तुम। तो मैं उसको बोल दिया कि जो है ना वो 400 रुपया 2 गेड़ा टेम्पो 3 गेड़ा। सरस्वती सरस्वत्या। अरुंधति कस्याः पतिः पांडुराजः पांडुराजः। विसर्ग दोनों इसमें आएगा ना आचार्य जी, एंड में? हाँ दोनों में आएगा, स्त्रीलिंग में दोनों में। धन्यवाद। जायचे होते कुठे ते अजून? माझ्या होतं म्हटलं तापोय वेळाने काय. एषः एतस्य सः तस्य कः कस्य एषा एतस्याः सा तस्याः एषा एतस्याः सा तस्याः का कस्याः कस्याः। सर्वनाम शब्दानां षष्ठी विभक्ति। कस्याः पतिः शिवः कस्याः पतिः पांडुराजः पति पांडुराजः।
कुन्त्याः पतिः पाण्डुराजः। कस्याः पतिः रावणः? रावणः। कस्याः पतिः वसिष्ठः? वसिष्ठः। वसिष्ठ। कस्याः पुत्रः भीष्मः? गंगायाः पुत्रः भीष्मः। कस्याः पुत्रः लक्ष्मणः? सुमित्रायाः पुत्रः लक्ष्मणः। कस्याः पुत्रः कृष्णः? कृष्णः। देवक्याः पुत्रः कृष्णः। पार्वती पुत्रः गणेशः। कस्याः पुत्रः गणेशः? पार्वत्याः पुत्रः गणेशः। कस्याः पुत्रः कर्णः? पुत्रः कर्णः। कस्याः पुत्रः भरतः? कैकेय्याः पुत्रः भरतः। भीष्मः माता गंगा। भीष्मस्य माता गंगा। प्रश्नः कथं भवति? कस्य माता गंगा? कस्य माता गंगा? कृष्णः माता देवकी। प्रश्नः कथं भवति? कस्य माता देवकी? कस्याः माता अथवा कस्य माता? कस्य माता? कस्य आएगा ना आचार्य जी? पुल्लिंगे कस्य माता और स्त्रीलिंगे कस्याः। कस्य माता? कस्याः माता? कस्य माता? अस्तु। सा वैद्या। सा वैद्या। तस्या वैद्या। तस्याः नाम तस्या। सा वैद्या। तस्याः नाम रमा। कस्याः नाम रमा? तस्याः नाम रमा। तस्याः। सा शिक्षिका। सा तस्याः नाम प्रभा। कस्याः नाम प्रभा? तस्याः नाम प्रभा। और शिक्षिका नाम प्रभा। शिक्षिकायाः नाम प्रभा। हाँ, शिक्षिकायाः नाम प्रभा। वैद्या नाम रमा। सा छात्रा। छात्रा। सा छात्रा। तस्याः नाम किम्?
तस्याः नाम सुमा। सुमा। कस्याः नाम सुमा? तस्याः नाम सुमा। समझ। एषा तपस्विनी। एषा का? हाँ, एषा तपस्विनी। एतस्याः नाम शारदा। एतस्याः एतस्याः कस्याः नाम शारदा? एषा गायिका। एषा का? एषा गायिका। एतस्या गायिका। एषा गायिका। शुभलक्ष्मी। एषा गायिका। का गायिका? एतस्या गायिका ना आचार्य जी। एतस्याः। एतस्या गायिका। एषा गायिका। एतस्य गायिकाः। सुनिए सुनिए सुनिए, जल्दबाजी मत कीजिए, सुनिए। एषा गायिका। का गायिका? एतस्याः नाम सुब्बलक्ष्मी। कस्याः लक्ष्मी? नाम शुभलक्ष्मी। एतस्याः नाम। एषा गायिका। एतस्याः गायिका न। एतस्याः नाम सुब्बलक्ष्मी। कस्याः नाम सुब्बलक्ष्मीः? एतस्याः नाम। एषा गणितज्ञा। एषा का? गणितज्ञा। कस्याः नाम शकुन्तला देवी? एतस्याः नाम शकुन्तला देवी। कस्याः नाम शकुन्तला देवी? एतस्याः देवी। हाँ, एतस्याः नाम किम्? एतस्याः नाम लक्ष्मीबाई। एतस्याः नाम रानी लक्ष्मीबाई। एतस्याः पाठं पठितवन्तः वयं। कः? सप्तदश। 17 पाठ था ना? 17वां था। वही तो था। हाँ, रानी महालक्ष्मी। 15 पाठः अस्ति। 14 पाठः उपदेशः। 15 पाठः वीराङ्गना लक्ष्मीबाई। 16 पाठः ग्रीष्मावकाशः। अस्ति वा? 17 पाठः कः अस्ति? कोणार्क है। 18 लृट्लकारस्य पाठः कः अस्ति? राणा प्रतापः। समीचीनम्। एतस्याः वीराङ्गना नाम लक्ष्मीबाई। वीराङ्गना नाम लक्ष्मीबाई। वीराङ्गनायाः नाम लक्ष्मीबाई। एषा का? एषा गायिका। एतस्याः नाम किम्? एतस्याः नाम शुभलक्ष्मी। सुब्बलक्ष्मी। अस्तु। एषा? अवकाशयात्री अथवा अवकाशयात्रिकी। एतस्याः नाम किम्? कल्पना चावला। एतस्याः नाम किम्?
एतस्याः नाम एतस्याः नाम किम्? एतस्याः नाम निर्मला निर्मला सीतारामन्। सुब्रह्मण्यम। निर्मला सीतारामन्। निर्मला सीतारमण। एतस्याः नाम निर्मला सीताराम। एतस्याः नाम किम्? सिंधु दास दास नहीं नहीं दास हिमा दास था। दास हिमा दास। ट्यूशन अस्ति एषा धाविका, धाविका। धावनपटु। एतस्याः नाम हिमा दासः। एतस्याः नाम किम्? एतस्याः नाम शकुन्तला देवी। एतस्याः नाम किम्? एतस्याः नाम एतस्याः नाम ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या बच्चन। सर्वप्रसिद्धा का अस्ति एतासु? राय राय ऐश्वर्या ऐश्वर्या बच्चन। हाँ। अहं शिक्षकः। मम नाम राजेशः। मम नाम राजेशः। एषा मम लेखनी। एषा मम लेखनी। मम नाम, अहं शिक्षकः। मम नाम राजेशः। मम नाम राजेशः। मम नाम राजेशः। एषा मम अंकनी। एषा मम अंकनी। एषा मम लेखनी। एषा मम लेखनी। एषः मम चलभाषः। एषः मम चलभाषः। एषा कूपी। एषा मम कूपी। भवतः नास्ति, भवत्याः नास्ति। एषा मम कूपी। मम, एतत् मम पुस्तकं। भवतः नास्ति, भवत्याः नास्ति। मम पुस्तकम्। रानी लक्ष्मीबाई वदति, झांसी मम राज्यं। मम राज्यम् अहं न ददामि, न दास्यामि। मम, अहं मम। अस्तु। नासिका, मम नासिका। भवतः नासिका, भवत्याः नासिका। मम नासिका। कर्णः, मम कर्णः। मम कर्ण। मुखं, मम मुखम्। हस्तः, हस्तौ। मम हस्तौ। मम कर्णौ। मम नेत्रे। मम दन्ताः। मम जिह्वा। मम शरीरं। मम स्वास्थ्यं। मम गृहं, मम निवासस्थानं। मम विद्यालयः। मम सङ्गणकं। मम सङ्गणकं। मम। अस्तु। नेहाल महोदय, भवान् वदतु। मम पुस्तकं, मम लेखनी किं किम् अस्ति भवतः? मम कूपी अस्ति। मम लेखनी अस्ति। मम स्थालिका अस्ति। मम ग्रन्थम् अस्ति। ग्रन्थः अस्ति। सुन्दर। ग्रन्थः अस्ति। मंजुला महोदया, भवत्याः किं किम् अस्ति? लेखनी, पुस्तकम्, अङ्कनी। मम नासिका, मम मुखं, मम लेखनी, मम अङ्कनी। किं किम्? मम पुस्तकं, मम लेखनी, मम अङ्कनी, मम स्फुटम्। एकवारं वदामः।
भवतः भवत्याः मम हाँ भवती भवत्याः महिला अस्ति भवत्याः नाम किं प्रथमदिवसे पठितवन्तः भवत्याः नाम किम् हाँ पुरुषः अस्ति भवतः भवतः नाम किम् अहं मम त्वं तव त्वं तव अस्तु किंचित अभ्यासं कुर्मः अहं शिक्षकः मम लेखनी मम लेखनी दूरवाणी कस्य दूरवाणी मम दूरवाणी सुंदरम कस्य संगणकम् मम संगणकम् सुंदरम कस्य गृहम् मम गृहम् कस्य यानम् मम यानम् न भवतः नास्ति मम यानम् कस्य कार्यालयः मम कार्यालयः सुंदरम कस्य वाटिका मम वाटिका मम वाटिका कस्य देशः मम देशो भारतम् मम देशः भारतम् सुंदर कस्य देशः मम देशः अस्तु पठत जानीत च सामान्यं मम नाम मम माता मम गृहं मम अनुजः मम शाला मम क्षेत्रम् मम नाम भवतः नाम पुल्लिंगम स्त्रीलिंगे भवत्याः नाम आवश्यकं स्क्रीनशॉट स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति मम माता भवतः माता भवत्याः माता तर्हि अहं वदामि मम अथवा मृणालः भवती वदतु मम नाम अन्ये सर्वे वदन्तु भवतः नाम भवत्याः नाम प्रथमपङ्क्तिं मृणालः वदतु अन्यपङ्क्तिद्वयं मिलित्वा वदन्तु सर्वे मम नाम भवत्याः नाम पुल्लिंगे अपि स्त्रीलिंगे अपि मम माता भवत्याः माता मम गृहं गृहम् मम अनुजः भवत्याः अनुजः मम शाला भवत्याः शाला मम क्षेत्रं भवतः क्षेत्रम् समीचीनम् अधुना नेहाल महोदयः वदतु मम नाम वयं वदामः भवतः नाम केवलं पुल्लिंगे मम नेहाल महोदय भवतः नाम पूर्णं पंक्तिं पठतु नेहाल महोदय तो पूरा पढ़ना है आचार्य जी पुल्लिंग और पहली पंक्ति आपको बोलना है हाँ प्रथम पंक्तिं भवान पठतु द्वितीय पंक्तिं वयं वदामः मम नाम भवतः नाम केवलं पुल्लिंगे मम माता भवतः मम गृहं
मम अनुजः भवतः मम शाला शाला मम क्षेत्रम् सुन्दरम्। अस्तु, अधुना लता महोदया वदतु। आं गुरुजी। प्रथमां पङ्क्तिं भवती वदतु, वयं तृतीयां पङ्क्तिं वदामः। मम गृहं मम अनुजः मम शाला मम क्षेत्रं पर्याप्तम्। अस्तु, एतत् वयं कृतवन्तः एव। अधुना पुस्तकं प्रति आगच्छामः। एकवारं पुनः अभ्यासं कारयामि। एषः एतस्य, सः कः एषा सा का अहं मम अहं भवान् भवतः भवती त्वं तव हाँ, तो एतत् परिवर्तनं वयं पठितवन्तः। एतस्य परिवर्तनस्य नाम किमस्ति? षष्ठी विभक्ति। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ भी परिशिष्टम में दिखाता हूँ। आपके पास परिशिष्टम पुस्तकम अस्ति। अत्र पृष्ठ संख्या 97+100। देखिए, क्रियापदानि सन्ति, तस्माद् अन्ते। पुस्तकस्य नाम अस्ति परिशिष्टम। किं नाम अस्ति? परिशिष्टम्। तत्र अन्तिमे किंचित शब्द रूपाणि सन्ति। ये जो विभक्ति हमने सीखी है ना, ये सारी विभक्ति आपको यहाँ दी हुई है। देखिए, एक बार इसको भी देखिएगा आप इसे, ठीक है? इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो पृष्ठ संख्या 97+100, 197। ये देखिए, 196 पे ये समाप्त होते हैं क्रियापद, है ना? और अग्रे पुस्तकान् नूतनं पंचमं परिशिष्टमस्ति शब्दरूपाणि। तो छात्रः, छात्रौ, छात्राः। हिंदी भाषायाम् अर्थः कः भवति? छात्रः एक छात्र ने, छात्रौ दो छात्रों ने, और छात्राः इत्युक्ते बहुत सारे छात्रों ने। छात्रम इत्युक्ते किम? छात्र को। हाँ, कितने छात्रों को? एक छात्र एक छात्र को। छात्रौ दो छात्रों को। छात्रान् बहुत छात्रों को। एतत् उदाहरणमस्ति। बालकम् इत्युक्ते एक बालक एक बालक बालकों को, एक बालक बालकौ दो दो बालकों को, बालकान बालकों को। वृक्षम एक वृक्ष को हाँ, वृक्षौ दो वृक्षान हाँ। तर्हि एवमेव सर्वान् शब्दान् अवगच्छन्तु। सभी शब्द को ऐसे ही समझिएगा। उदाहरण रूपेण अत्र एकं दत्तवान्। अस्तु, तृतीया विभक्ति अस्ति छात्रेण। छात्रेण इत्युक्ते एक छात्र के, छात्राभ्याम
दो छात्रों के द्वारा छात्रैः बहुत छात्रों के द्वारा हाँ यानेन यानेन इत्युक्ते एक यान के द्वारा यानाभ्याम दो यानों के द्वारा यानैः बहुत यानों के द्वारा। सुंदरम। चतुर्थी विभक्ति अस्ति यानाय यानाभ्याम एक यान के लिए। हाँ अब आपको शब्दों को बदलना समझ में आ गया। पुल्लिंग नपुंसकलिंग में है तो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का फर्क है, तृतीया चतुर्थी से समान है सब कुछ, है ना। तो यानाय यानाभ्याम यानेभ्य, यानाय यान के लिए, यानाभ्याम दो यानों के लिए, यानेभ्यः बहुत के लिए। हाँ पंचमी विभक्ति वृक्ष वृक्षात् वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः ग्रामः ग्रामात् ग्रामाभ्याम ग्रामेभ्यः। एतत् उदाहरणम् अस्ति, अतः परिवर्तनं कर्तुं शक्नुवन्ति, किन्तु नियमः कः अस्ति, केवलं पुल्लिंग शब्द अथवा नपुंसकलिंग। हाँ ग्रामात् कः अर्थः, ग्राम से एक गांव से। इन्होंने एक नहीं लिखा है, एक वचन है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, लेकिन बोले या नहीं बोले लेकिन एक गांव से। ग्रामाभ्याम दो गांव से, दो गांव से। ग्रामेभ्यः बहुत सारे गांव से। ग्रामस्य ग्रामयोः ग्रामाणां षष्ठी। ग्रामस्य दो गांवों का, बहुत सारे गांवों का। ग्रामाणाम बहुत ग्रामों का, बहुत सारे ग्रामों का। वृक्षस्य वृक्षयोः वृक्षाणाम। वृक्षस्य एक वृक्ष वृक्षयोः और वृक्षाणाम बहुत सारे वृक्षों का। हाँ, तो आज ये छठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति तक हम पढ़ रहे हैं। सप्तमी और संबोधन, संबोधन भी हम पढ़ चुके हैं, एक केवल सप्तमी विभक्ति बाकी है, पर अभी सीख रहे तो साथ साथ में केवल जानकारी के लिए बता देता हूँ। छात्रे छात्रे छात्र में, छात्रे छात्र में, दो छात्रों में, और छात्रेषु बहुत सारे छात्रों में। देशे देश में, एक देश में। देशयोः देशेषु बहुत सारे देशों में। विद्यालये विद्यालययोः विद्यालयों में। विद्यालयेषु बहुत सारे विद्यालयों में। हाँ तो परिशिष्ट अंक का ये पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो इसको जरूर देखिएगा, स्वाध्याय के लिए उपयोगी होगा। और संबोधनम वयं पठितवन्तः द्वितीय स्तबके। हे छात्र, हे छात्रौ, हे छात्राः। अत्र विसर्गः नास्ति। हे छात्र, हे दो छात्र और हे बहुत सारे छात्र। तो इस प्रकार से पुल्लिंग शब्द है, यही के यही अर्थ स्त्रीलिंग में लग जाएंगे। एवं शिक्षकः, तक्षकः, भक्षकः, भिक्षुकः, स्वर्णकारः इत्यादयः अनेके शब्दाः सन्ति। ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। पुल्लिंग अकारांत जितने भी शब्द है उनको इसी प्रारूप में आपको फिट करना है। नीचे से आप कोई भी शब्द ले लीजिए, शुकः लीजिए, देवालय लीजिए, पर्वत लीजिए। पर्वत छपने में पवर्तः छपा है,
यहाँ मुद्रण दोष हुआ है, पवर्तः नहीं है, पर्वतः, व के ऊपर रेफ आना चाहिए। ठीक है, तो पर्वतः पर्वतौ पर्वताः प्रथमा, पर्वतम पर्वतौ पर्वतान द्वितीया, पर्वतेन पर्वताभ्यां पर्वतैः तृतीया, पर्वताय पर्वताभ्यां पर्वतेभ्यः चतुर्थी, पर्वतात् पर्वताभ्यां पर्वतेभ्यः पंचमी, पर्वतस्य पर्वतयोः पर्वतानां षष्ठी, पर्वते पर्वतेषु सप्तमी। संबोधन। हाँ, तो ये आपको थोड़ा सा प्रसंगवश मैंने विभक्तियों का परिचय भी करवाया और परिशिष्टम पुस्तक को देखने के लिए भी आपको थोड़ी सी प्रेरणा दी है। अब आते हैं वापस थोड़ा सा अपने पाठ्य बिंदु की ओर, मुख्य पाठ्य पुस्तक की ओर। इसमें से आपको क्या पढ़ना है, क्या देखना है, और फिर हम जो है वर्ग को संपन्न करते हैं। हाँ, पंचमः स्तबकः द्वितीयः पाठः। पंचमः स्तबकः द्वितीयः पाठः। पाठ्यबिन्दुः षष्ठी प्रयोगाः। सीता रामः पत्नी। सीता कस्य पत्नी? गणेशः शिवः पुत्रः। रामः सीता पतिः। कृष्णः रुक्मिणी पतिः। जवाहरलालः इंदिरा जनकः। जनकः। अस्तु, अवगच्छन्ति? एवं अभ्यासवाक्यानि सन्ति। लक्ष्मणः रामः अनुजः, कृष्णः वसुदेवः पुत्रः। वयम् अभ्यासं कृतवन्तः। कः कस्य पुत्रः, कः कस्य अनुजः, का कस्य जननी। स्त्रीलिंग शब्दाः सन्ति। अयोध्या, श्रीरामः अयोध्या नृपः। श्रीरामः कस्याः नृपः? श्रीरामः अयोध्या अयोध्यायाः। हाँ, श्रीकृष्णः निवासी, श्रीकृष्णः मथुरा निवासी। श्रीकृष्णः कस्याः निवासी? मथुरायाः। मथुरायाः। द्वारिका राजा। श्रीकृष्णः कस्याः राजा? द्वारिकायाः राजा। शिवः कस्याः पतिः? द्वादशं वाक्यं 12वां। एषा सौदामिनी लेखनी। एषा कस्याः लेखनी? लेखनी। एतानि वाक्यानि अभ्यासवाक्यानि कर्तुं शक्नुवन्ति भवन्तः बोल के? परिशिष्टमाध्यमेन अहं विभक्तिरूपाणि कारितवान्। तानि रूपाणि अत्र अपि सन्ति। अत्र केवलं षष्ठी विभक्ति अस्ति, तत्र सम्पूर्ण प्रथमातः सप्तमी तथा संबोधनपर्यन्तम् अस्ति। तर्हि वृक्षस्य वृक्षयोः वृक्षाणां, गायकस्य गायकयोः गायकानां। न और न आपको यहाँ दे दिया है, वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अस्तु, तर्हि अहम अधुना अभ्यासं न कारयामि और सर्वनाम का भी हमने अभ्यास किया है ना। एतस्य एक वचने, एतस्य एतयोः एतेषां बहुवचने वयं सावधानीं कुर्मः। तो आवश्यकता अस्ति पुनः अहम आगामी वर्गे स्वीकरोमि। एतस्य एतयोः एतेषां, एतानां नहीं। सर्वनाम शब्द में तस्य तयोः तेषां, कस्य कयोः केषां।
भवतः, भवतोः, भवताम। तो ये ध्यान रखेंगे सर्वनाम शब्दों में। स्त्रीलिंगे एतस्याः, एतयोः, एतासाम। षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, पुल्लिंग नपुंसकलिंग भेदः नास्ति। द्विवचन में कोई भेद नहीं है लिंग का, केवलम एक वचन है, बहुवचने च भेदः अस्ति। एतस्य, एतयोः, एतेषाम और एतस्याः, एतयोः, एतासाम। तस्य, तयोः, तेषाम, तस्याः, तयोः, तासाम। भवतः, भवतोः, भवताम, भवत्याः, भवत्योः, भवतीनाम। इसको देखिएगा आप सर्वनाम शब्दों को। सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषाम, सर्वस्याः, सर्वयोः, सर्वासाम। तव, युवयोः, युष्माकम। तव तुम्हारा, युवयोः तुम दोनों का, युष्माकम तुम सबका। और मम, आवयोः, अस्माकम। मम मेरा, हम दोनों का। आवयोः हम दोनों का, और अस्माकम हम सबका, हमारा। तो अस्माकं देशस्य नाम भारतम। अस्माकं इत्युक्ते हमारा, हमारे देश का नाम भारत है। हाँ, अस्माकं विद्यालयस्य नाम सरस्वती विद्यालयः। हमारे विद्यालय का नाम सरस्वती है। हाँ, अस्माकं केंद्रस्य नाम अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रम। हमारे केंद्र का नाम अनौपचारिक केंद्रम। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य नाम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः। हमारे विश्वविद्यालय का नाम केंद्रीय विश्वविद्यालयः। अत्र इतोपि अभ्यासाः सन्ति। षष्ठ्यन्तानां प्रयोगः। विश्वामित्रः शिष्यः श्रीरामचन्द्रः। श्रीरामस्य सम्बन्धाः केन सह कथं सम्बन्धः? विश्वामित्रस्य दशरथः पुत्रः, लक्ष्मणः अग्रजः, कौसल्यः पुत्रः, कैकेयी पुत्रः, सीता पतिः, अयोध्या नृपः, खड्गा संहारकः। एतानि वाक्यानि स्वयं अभ्यासं कुर्वन्तु। अत्र सम्बन्धः अस्ति स्नुषा। स्नुषा इत्युक्ते किं? पुत्रस्य पत्नी। हाँ, अत्र लिखितमस्ति संस्कृतेन पुत्रस्य पत्नी। श्वशुर इत्युक्ते पत्युः पिता। तर्हि दशरथः, स्नुषा, सीता। इस अभ्यास को आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। संबंधवाचक शब्द है, पूछूंगा मैं इनको। सीता, श्वशुरः, दशरथः। सीता, सीतायाः दशरथः। सीतायाः श्वशुरः दशरथः। रामः, श्वशुरः, जनकः। जनकः। सीता, श्वश्रूः, कौसल्या। राम, रामः, रामस्य। सीता, सीतायाः। अस्तु। जामाता इत्युक्ते दामाद। अत्र सम्बन्धवाचकाः शब्दाः सन्ति। एतान् शब्दान् ध्यानपूर्वकं पठन्तु, वाक्यलेखनस्य प्रयत्नं कुर्वन्तु। अग्रे दशरथः पत्नी, दशरथः स्नुषा। दशरथस्य पत्नी। हाँ, अत्र अधः शब्दाः सन्ति। पत्नी अथवा भार्या इति पर्यायवाची शब्द। इतः पदानि स्वीकुर्वन्तु। उपरि 10 वाक्यानि सन्ति, पूर्तिं कुर्वन्तु। अग्रे अभ्यासः अस्ति गणेशः, स्नुषा, रमा। गंगेश, गणेश नहीं गंगेश। राकेशः, आवुत्तः। आवुत्तः इत्युक्ते
हाँ क्या बोलते हैं? आचार्य यानी हाँ, कंस और वसुदेव जीजा जी बोलते हैं शायद। हाँ, जीजा जी बहन के पति। हाँ हाँ जीजा जी। तो अत्र सम्बन्धवाचकाः शब्दाः सन्ति। अत्र पर्यन्तं कुर्मः। अभ्यास 2.2.219 19 अधिकम 200 219 पृष्ठ संख्या 68 अधिकम 200 368। तो यहाँ पर संबंध को बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। संबंधस्य प्रयोगे षष्ठी विभक्ति ही अस्ति। अस्तु, अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति, किमपि अस्पष्टम् अस्ति तर्हि प्रष्टुं शक्नुवन्ति। थोड़ा सा अभ्यास मैंने पीपीटी के माध्यम से, थोड़ा सा प्रत्यक्ष के माध्यम से आपको करवाया है और उसी के आधार पर ये अभ्यास कार्य लेखन का आपको गृह कार्य दे रहा हूं। कर्तुं शक्नुवन्ति न? समीचीनम्। अस्तु, तर्हि वर्गं सम्पन्नं कुर्मः वयं। शान्तिमन्त्रं कः वदति अद्य? अहं वदामि। स्वागतम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः आचार्य। आचार्य धन्यवाद। स्वागत। नमो नमः। शुभ नमो नमः आचार्य जी। नमो नमः। नमस्ते, शुभ नमो संध्या। नमः आचार्य। आचार्य जी, नमो नमः। पंचमी विभक्ति का जो तह प्रत्यय है, नमो नमः। मुझे प्रश्न मुझे एक पूछना मिनट है। रुकिए, मुझे जिनको प्रश्न है रुकिए, जिनको प्रश्न है थोड़ा रुकिएगा, जिनको जाना है पहले जाने दीजिए। आचार्य जी, एक मिनट रुकिएगा, किसी को है जाना है कुछ जाने दीजिए। नमो नमः आचार्य जी। हाँ, नमो नमः। अधुना पृच्छन्तु एकैकशः प्रश्नम्। हाँ आचार्य जी, अपनी पंचमी विभक्ति में जो तह प्रत्यय है, तो उसमें भी वो शब्दों का यूज कर सकते हैं। बहिः, आरभ्य, ये भी यूज हो सकता है उसमें। हाँ, हो सकता है। परम गृहात् पूर्वम। बहिः, तः बहिः, उद्यानात् बहिः, उद्यानतः बहिः, उद्यानतः आरभ्य कर सकते हैं। शुक्रवासरतः धन्यवाद आचार्य। आरभ्य सभ्य। अस्तु, अन्य कस्य अस्ति धन्यवाद प्रश्नः? आचार्य। स्वागतम्। आचार्य जी, जी हाँ, अनिता महोदय। आपने प्रेरणार्थक क्रियापद जो सिखाया था आपने, इसका लखती, लेखयति। लेखयति, तो उसका जो था उसमें एक क्वेश्चन ये हुआ है कि पा धातु पिबती जो है उसका पा धातु होता है, तो उसको पाययति आ रहा है। बिल्कुल, तो पाययति। ददती का, हाँ, ददती का जो धातु होता है उसका धातु है ना। हाँ, तो उसका दापयति बनता है। दापयति क्यों आ रहा है उसमें पे य क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, वो सब व्याकरण का नियम है। अभी हम क्यों आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है ये नहीं पढ़ रहे हैं, उसकी व्यवस्था है। कुछ चीजों में विशेष रूप है, इसलिए परिवर्तन है। इसके लिए आपको एक तालिका दी हुई है परिशिष्टम पुस्तक में, देखिए। हाँ। तो इसकी सहायता लीजिए। क्या है ये अभी हम सीख रहे हैं। इस पाठ्यक्रम में क्यों है वो नहीं सीख रहे। क्यों सीखना है तो उसके लिए पूरा व्याकरण सीखना पड़ेगा। क्यों का भी उत्तर है, लेकिन इस लेवल पे अभी क्यों नहीं है? तो पिबती का पाययति बनता है, ददाति का दापयति। यहाँ ऐसा नियम नहीं है कि आ है तो आपयति अथवा आययति सब जगह समान होगा।
थोड़ा सा विशेष है, वो अलग है। काफी चेंजेस है, कई कई में तो बहुत चेंजेस है। हाँ, कहीं पर है चेंजेस, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ देखिए पिबती का पाययति दिया है, तो उसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये थोड़ी सी है कठिनाई। आचार्य पूछना चाहता हूँ। जी हाँ, स्वागत है संजय। 357 पेज, उस दिन मैं आधे घंटे के लिए उपस्थित नहीं था, तो विद्यालयात और विद्यालयतः तः प्रत्यय वो तीनों वचन और तीनों लिंगों में समान है ना? हाँ, ये तह जो प्रत्यय है वो एक प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब होता है शब्द अथवा क्रियापद के पीछे जुड़ता है। तो ग्राम शब्द है, उससे जुड़ेगा ग्राम तह। तो आप कह रहे हैं कि मैं एक गांव से आ रहा हूं, अहम ग्रामात् आगच्छामि, अहम ग्रामतः आगच्छामि। भवान वदति अहम ग्रामाभ्याम आगच्छामि, अत्र तह प्रत्यय अस्ति तर्हि ग्रामतः एव भवति। ग्रामाभ्याम तह नहीं बनेगा, ग्रामौ तह नहीं बनेगा, ग्रामतः। और ग्रामेभ्यः आगच्छामि तो भी ग्रामतः। तो ग्रामतः एकवचने, द्विवचने, बहुवचने, सर्वत्र ग्रामतः। और पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, उद्यानम तः उद्यानतः, वाटिकातः वाटिका वाटिकातः, नदी नदीतः। लिंग भेदः नास्ति, वचन भेदः नास्ति। धन्यवाद आचार्य। हाँ, और तह प्रत्यय लगने के बाद वो शब्द जो है वो अव्यय बन जाता है, अव्यय कहलाता है। अव्यय के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है तो चलेगा, लेकिन तीनों में परिवर्तन नहीं है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, वो सबके लिए समान है। जी हाँ, उसके सबके लिए समान है। धन्यवाद आचार्य। स्वागतम। अन्यः कस्यापि प्रश्नः अस्ति वा? आचार्य जी, एक क्वेश्चन है, किसी में नाम आता है, किसी में रामा नाम आता है, जैसे नरा नाम, और किसी में आता है छात्रा नाम, और किसी में नाम आता है, तो ये पता कैसे लगेगा? ये अभी मैंने सिखाया, तो आप ऐसे ही समझिए। जहां पर तृतीया में भी होता है, रामेण होता है, इसके लिए थोड़ा सा नियम है, फिर कभी अवसर मिला तो समझाऊंगा। र, श और रु, ये 3 अक्षर होते हैं, तो ये अण होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा नियम है, वो समझेंगे तो आसान रहेगा। पर अभी उसकी अनिवार्यता नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि आपको जो अभ्यास करना पुस्तक के आधार पे करना है। तो कभी अतिरिक्त समय रहा तो मैं जरूर समझाऊंगा इसके बारे में, तब के लिए आप ये शब्द जब आएंगे तो अण आएगा है? ये शब्द आएंगे तो ऋण आएगा। हाँ, ये अक्षर होंगे नहीं, ये अक्षर नहीं है तो न ही आएगा। ये है तो हो सकता है अण, होगा ही ऐसा अनिवार्य नहीं है, उसके लिए कुछ नियम है, पर वो फिर कभी नियम समझाऊंगा। तब तक आप पुस्तक की सहायता से जैसा दिया है वैसा अभ्यास कीजिएगा। ठीक है गुरु। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है तो वर्ग को यहाँ संपन्न करता हूँ मैं। आचार्य धन्यवाद। नमो नमः आचार्य। प्रणाम आचार्य। प्रणाम, नमो।